देखिए हम लोग अभी बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की। अब ये एरिया अंडर कर्व ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एरिया अंडर कर्व में क्या रिलेशन है, तो कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते। कंडीशन है कि जब हम बात करते हैं ना किसी भी स्पेसिफिक फिगर की, थोड़ा सा बचपन की बात है, वो क्या है कि याद है क्लास 11th में एक चैप्टर जिसका नाम था कॉनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब फिगर्स उसके अंदर थे, ठीक है। और अब उनकी आवश्यकता आके पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम जब एरिया निकालेंगे ना किसी स्पेसिफिक पार्ट का, क्योंकि जैसा कि ये इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन है, ठीक, और इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन होने की वजह से इसमें इंटीग्रेशन का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे तो इंटीग्रेशन काम क्या होता है, हमेशा कोई भी चीज़ को एक्सपैंड करना होता है ना। तो इसमें भी है कि जब भी मान चलो कि कोई एक एरिया है ये वाला ऐसे, और हमको बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, बोल सकता है ना, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक पतली सी इसमें स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक, और इस स्ट्रिप को क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, समझ रहे हैं। और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट के बीच तक करेंगे, तो हमको क्या ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, हाँ या ना। तो ये जो तरीका निकाला गया था सबसे पहले, मतलब इस तरीके को जब कंसीडर किया गया था हमारे नेचुरल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, उस समय साइंटिस्ट का नाम था ए एल काउची, और इन्होंने ही काउची का रिलेशन भी दिया हुआ है, याद है काउची रिलेशन, रेडिएशन प्रॉपर्टी फिजिक्स में है, रेडिएशन नहीं याद है, काउची ने ही रिलेशन दिया था वहाँ का फिजिक्स में भी, और मैथ में इन्होंने एरिया अंडर कर्व के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बताया था कि हम इंटीग्रल्स की इंटीग्रेशन की मदद से केवल बस फंक्शन को एक्सपेंड नहीं कर सकते, हम इंटीग्रेशन की मदद से एरिया भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो रिलेशन आपके सामने यहाँ पे मेंशन करा गया। तो अभी क्या है ना कि जब ये एक्सिस है तो ये वाले को क्या बोलेंगे, एक्स, और ये वाले को क्या बोलेंगे, वाई। तो कर्व तो किसी पे भी हो सकते हैं ना, एक्स पे भी, एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो जाएगा, और जिस पे होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर हुआ। चल, तो एरिया अंडर सिंपल कर्व में अगर बात करें तो सिंपल है कि आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक को पोर्शन को हम क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे, एक छोटी सी जो स्ट्रिप ले रखी है, ठीक है, और हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, पता है ना, ये होता है फंक्शन। तो अभी क्या है, इसका हमको एरिया कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसा कि ये क्या है, पैराबोला है, तो फॉर्मूला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किस पे बनता है, ये बनता है x एक्सिस पे, x एक्सिस को सिमेट्री मानते हुए। क्या ये x एक्सिस को सिमेट्री मानते हुए बन रहा है, नहीं, ये y एक्सिस को सिमेट्री मानते हुए बन रहा है, क्योंकि x एक्सिस का पैराबोला कैसे बनता है, x एक्सिस का सिमेट्रिकल पैराबोला ऐसा बनता है, और हमने जो बनाया है वो क्या है, वो अपोजिट है और y पे बना के रखा है। वो अलग बात है कि उसका एक फेस किसको टच कर रहा है, x को टच कर रहा है। क्लियर हुआ। तो अभी क्या है, इसकी मदद से हम लोग, अब देखिए एरिया लाइंग, वो जो अभी आपको मैं नोट्स दे रखा है, अब थोड़ा सा हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, समय आ गया है। नेक्स्ट है एरिया लाइंग बिलो द x एक्सिस, ठीक है, यानी आप देखो इस फिगर में, तो x एक्सिस के नीचे जो एरिया कवर है उसमें क्या है, देखो यहाँ पे गौर करो कि क्लोज इंटीग्रल, देखिए यहाँ पे ये मेंशन है ना, और जैसा कि ये भी मैंने बात की कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा, डेफिनिट वाला, ठीक है, और डेफिनिट में क्या होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स होती है। तो यहाँ पे भी, यहाँ से हम यहाँ तक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो a और यहाँ पे मान लो b, ठीक है। तो जो हमने रिजल्टेंट निकालेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, वो ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल, क्या हो जाएगा आपका a से b, और क्या हो जाएगा आपका fx dx। कोई दिक्कत, तो
तो ये हमारा है रिजल्टेंट एरिया निकालने का। अब एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि मॉडल्स, ठीक है। कभी अगर एरिया आपका एग्जाम में निगेटिव आ जाए तो आप बाय डिफॉल्ट मॉड क्या कर देंगे, लगा देंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही कर देंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है आपके पास, हाँ ये हो गया। अब एक क्वेश्चन किया जाएगा और वो क्वेश्चन करके आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा नोट्स में हम देख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 में कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है, गौर करना। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ सॉरी, नोट्स में पहला जो पॉइंट है वो है एरिया लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, वो किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। सेकेंड है एरिया लाइंग एबव द एक्स एक्सिस, 1st क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद है आपका एरिया लाइंग ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है, राइट वाला, ठीक है। उसके बाद एरिया लाइंग लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर लेफ्ट राइट साइड है तो फर्स्ट भी हो सकता है और 4th भी हो सकता है, और लेफ्ट साइड है तो सेकेंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। वाई एक्सिस तो किधर के रिस्पेक्ट में हो सकता है ना, कोई इश्यू नहीं ना इस पे। चल नेक्स्ट है, उसके बाद एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। आप देख सकते हो 2 कर्व के बारे में है क्या आप लोग के चैप्टर में, जहां तक हमको उम्मीद है कि 2 कर्व की बात नहीं की गई है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। अब 2 कर्व्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है और डबल लिमिट निकालनी पड़ती है हम लोग को। हमें नहीं लगता है कि आप लोग में है अभी तक क्वेश्चन आप लोगों ने किया है एरिया इंटीग्रल का नहीं किया है ना, इसीलिए चलिए ठीक है, देखिएगा उसमें मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, बहुत कुछ खतरनाक नहीं है, देख लीजिएगा, क्या टेंशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू यूज। देखो 2 फॉर्मूला जो यूज करना है, हाई है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला इंटीग्रल में हुआ। अगर ऐसा दिख गया तो इसको एकदम याद कर लो, एकदम बाई हार्ट याद कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, और एरिया अंडर कर्व कर रहे हो तो भी जरूरत पड़ेगी आपकी। एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ 2 पॉइंट। ये भी आपके पिछले क्लासेस की बात है। जब हम 2 पॉइंट के बीच का लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो कैसे निकलता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। जहाँ पे ये जो बीच में ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप माने m। देखो था ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या था, स्लोप ऑफ अ लाइन, और लाइन कैसी है, स्ट्रेट। क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें है, ठीक है, जिन नोट्स की चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा, थ्योरी में बहुत कुछ खासा दम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो 2-3 पॉइंट जो हैं वो पॉइंट दिमाग में रहने चाहिए। जैसे वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला में 2 फार्मूले हैं ना, वो अगर याद रहेंगे तो आपको वो हमेशा हेल्प करेंगे। नहीं तो आप जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एक जगह पे जाके अटक जाओगे, अब सोचोगे कि फार्मूला तो याद नहीं है, आगे कैसे बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला तक हम लोग पहुँचते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे सामने क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल है तो सर्कल को क्या कर देंगे हम, जब डिवाइड करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। क्लियर? ठीक। अब इन चारों क्वाड्रेंट में से अगर हम इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा? बस करना है हम लोग को भाई। तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व भी जानना आवश्यक है। कुछ इक्वेशंस हैं जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला।
ये 4 के कम से कम इक्वेशन आपको आने चाहिए। अब इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल इक्वेशन और एक होता है इक्वेशन ऑफ द कर्व। दोनों में अंतर है, स्टैंडर्ड कह सकते हैं। जनरल इक्वेशन का साइज बहुत बड़ा होता है, ये इतने इतने साइज के होते हैं इक्वेशन। तो उन हाँ जनरल वाले देखें कभी इक्वेशंस, साइड बुक देखें हैं, साइड बुक देखिएगा 11th का, उनका जनरल इक्वेशन कैसे है, एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gx 2c करके ऐसे करके यहाँ तक पड़ जाए। उसको देखोगे ना, जितना मैं याद करूँ उसको तो उसमें 4 याद हो जाएगा स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। लेकिन उसको भी अगर आप मैथमेटिक्स के छात्र बने रहेंगे तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले इन चारों का इक्वेशन आपको आ रहा है ना? गुड। आपको तो आना ही चाहिए। चलिए तो सबसे पहले सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन, याद कर लेना इसको, लिख लीजिए। पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का। एलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसका हो गया? एलिप्स का। और हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसका हो गया? हाइपरबोला का। तो ये 4 इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन को आपको एकदम बढ़िया से दिमाग में रख लीजिए। आगे बढ़ जाए। चलो अब हम लोग को चर्चा किसकी करनी है? सर्कल की, ठीक है। अब सर्कल में आप देख सकते हो ये पूरा, इसमें से हमने एक पतली सी स्ट्रिप क्या कर ली? सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और जैसा कि ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये वाली स्ट्रिप का नाम क्या है? y, क्योंकि ये y एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है ना। तो ये हो गया। आपको जब बनेगा क्वेश्चन, आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 4 को है ना, क्लोज इंटीग्रल। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं ना। तो यहां पे आप देख सकते हो रेडियस के फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स के, और ए क्या है? रेडियस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा? a, 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0, क्लियर? अच्छा, अब हमें पता है कि इसकी स्टार्टिंग किधर से है, क्योंकि ये एक्स पे बिलोंग कर रहा है ना, एक्स पे, तो यानी कि 0 से a तक, यही तो हमें लिमिट मिली ना। देखो लिमिट कैसे निकलता है, 0 से a तक, यानी यहां से लेके और यहां तक, 0 से लेके a तक। लिमिट में कोई दिक्कत, समस्या में नहीं रहेगा। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में चर्चा करेगा, जो भी ऑपरेटर वहां मौजूद होगा, हमेशा हम प्रयास करेंगे कि लिमिट वहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटर हमारा dx है, तो लिमिट हम ओरिजिन से और एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं। अभी हमारा ऑपरेटर dy होता तो हम लोग ओरिजिन से और y एक्सिस से निकालते। समझ में आया? चल, तो 0 से a, और ये क्या हो जाएगा? y dx। बोलिए इस लाइन में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ये y आया कहां से? तो आप देख सकते हो या ऊपर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। क्या कर देंगे हम इसमें, प्लेस कर देंगे। प्लेस करेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ठीक है। और अभी मैंने बोला एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, समझ आया, इसीलिए कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बार ही आएगा, इसलिए याद कर लो एकदम मन लगा के। तो ये हो जाएगा क्या, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। प्लस सी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हाँ समझ गए आप, लिमिट है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे और यहाँ पे 0 से a तक। एक चीज गौर करिए, 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे आप 0 रख दोगे तो कुछ ना कुछ तो शायद मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इधर मिलेगा, तो यानी कि 0 रखना पड़ेगा हम लोग, और a तो हमको रखना ही है। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं, सबसे पहले a रखा जाएगा आप लोग, तो यहाँ पे 4, ये हो जाएगा a/2 और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यानी कि इंटू 0, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, जिसको हम लिख सकते हैं π/2, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम इसको हटा के π/2 ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं। a रखेंगे ना तो a/a1 साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, 1 पे π/2 में बीच में माइनस। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा ax/2, यही मिलेगा ना, यही सॉल्व हो गया, वो सॉल्व ही हो गया सर। वहाँ पे 0 रखेंगे तो कुछ मतलब होगा नहीं। अच्छा ये x है, सॉरी सॉल्व ही हो गया। हाँ ये चीज हमने मेंशन करने की, यहाँ पे 0 रखेंगे काम खत्म हो गया, यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो काम खत्म है ना, कुछ बने ही नहीं। हाँ यहीं पे सॉल्व हो गया, इतना ही, यानी कि हमने खाली a रखना है, और ये 0 हो गया, काम खत्म इसका। तो बचा हो हमारे पास 4 इंटू a स्क्वायर π/4, तो 4 से 4 कट गया, तो यानी कि πa स्क्वायर, और क्या यही एरिया है सर्कल का, मिल गया हमको सर्कल का एरिया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? सर यहाँ पे लिमिट किसके बेसिस पे रखें, x वो देखें कि y देखें? इक्वेशन में देख ली ना, हमको dx लिया है ना, तो dx को देखेंगे हम। अरे पहला वाला पॉइंट देखेंगे, जैसे पहला वाला ना, x एक्सिस पे है ना, तो x पहले ही तो होता है ना, समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? अभी आप अब टेंशन मत आइए, y पे अगर होते तो भी हम 0 से a ही लेते, क्योंकि अब हम y वाला पार्ट लेंगे, x वाला पार्ट को टच भी नहीं करेंगे, समझ में आया? हाँ, तो दोनों केस में 0 से a ही आएगा, समझ गए? नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन है एलिप्स का, ठीक है, एलिप्स का क्वेश्चन है आपके सामने, उसको करेंगे, हम करें कि आप लोग करेंगे? पेपर हम ही को देना है, दे देंगे, अच्छा आएगा सर। हटा दें इसको, हटा दें इसको, सदा को किताब मिलेगा सर एग्जाम में, ठीक, कर लिया है। सेटिंग कर लिया है, ये तो बहुत कुछ का सेटिंग कर, 5 रुपये पर पेपर का तो दे रहे हैं सर, उसकी जगह या तो आप पेपर दे देंगे या तो आप अपने जगह पे किसी और को बैठा देंगे। क्या नहीं देंगे सर चल जाएगा यार, तुम बताओ। सर को 500 नहीं यार, मैं पास हो जाऊंगा ना, मैं मतलब दिखा जाएगा कहीं क्या फोकस चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि एलिप्स का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, और एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, हाँ वो तो हमें पता है, ये जो मेंशन है यहाँ पे ना, यही एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन है, और जैसा हमने सर्कल में किया था वैसा ये यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे, एक पार्ट कंसीडर करेंगे, तो हमने मान लो कि ये वाला पार्ट ले लिया, तो इसमें से हमने एक पतली सी क्या निकाल ली, स्ट्रिप निकाल ली, रंग दिया एकदम,
तो ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, dx बनेंगे। और हमें पता है ना कि ये सर्कल नहीं है, यस सर, इसका मतलब इसमें दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक है ट्रांसवर्स एक्सिस, एक है कंजुगेट एक्सिस। पता था ना कि नहीं पता था? नहीं ये एलिप्स की क्वालिटी है कि एक रेडियस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का अगर एक रेडियस होता तो वो सर्कल बन जाता ना, दोनों का अलग अलग रेडियस होता है। समझे समझे? तो ये जो ए स्क्वायर है वो एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे तो 0 0 है, कोई दिक्कत? यहाँ पे होगा a, 0। बोलिए। और उसी तरह यहाँ पे कितना होगा, b 0, b होगा ना, क्योंकि वो y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है और वो y एक्सिस पे। बोलिए कोई डाउट? फर्दर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम x के रिस्पेक्ट में एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो लिमिट किसका लेंगे, x वाले का। हाँ उसी का। अगर y के रिस्पेक्ट में होता तो y के लिमिट लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा y dx, ये y है कि नहीं, यस सर। y dx और 0 से a, ए ये हमारा इक्वेशन तैयार। अब इसके अंदर हम प्लेस करेंगे यहाँ से निकाली हुई y की वैल्यू। निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो कैसे निकलेगी, bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट किसी को? करेंगे तो नहीं आएगा डाउट। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं नहीं कैसे? हो गया क्या कर लेंगे। हाँ, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है समझ गया। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना, हाँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहाँ पर भी सही है। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला। Yes, sir। उसके बाद वहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। हाँ कहाँ पे, बस ये है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट लगा देंगे, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब ये वाली वैल्यू उठा के क्या कर देंगे हम इसमें, पुट कर देंगे। और सिंपल जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे। और ये भी जो रूल बताया ना, ये वाला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो आएगा। तो y की वैल्यू अगर जब इसको आप और क्या करेंगे, हम कॉमन सॉमन लेंगे ना, कॉमन सॉमन, तो कॉमन सॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया? Yes, sir। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के वापस रखेंगे, वही पुराना वाला सीन आएगा। Yes, sir। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir। आएगा जब, तो याद करो कि वही पुराने सीन में क्या पुट करना था, तो बस एक ही आ रहा था। क्या आ रहा था वहां पे, ए वाला था। जब जीरो से ए, तो यहाँ पे भी है, तो 0 से ए है ना, हो हाँ 0 से ए है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, पाई ए स्क्वायर आ रहा था, यस सर। आ रहा था ना। अब उसमें हम b बाई ए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b बाई ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा a से a क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई ए बी। ये हो गया पूरे एलिप्स का फॉर्मूला, यानी एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला है। यस सर। क्लियरिटी? कोई दिक्कत किसी को मिरान? और इधर आप लोगों को, फोर कहाँ से आया? ये एक पार्ट को हमने लिया तो इसमें को पार्ट, Multiply करेंगे। समझा? ऐसे करके ये एलिप्स वाला पार्ट भी हो गया समाप्त। इसी तरीके से पैराबोला और हाइप, रेडियस अलग हो तो क्यों नहीं, अभी देखो पाई ये भी आ गया। तो आपको कैसे मतलब अरे ये तो हाई चीज हुई है, तो सेम है ना, हाई जितना है वही इतना ये भी है, अच्छा। और वही इतना ये भी है, वही इतना ये भी है। नहीं समझे अभी भी? डिजाइन अलग है। डिजाइन ही अलग है, एरिया सब में क्या है, सेम। सेम। और आ रहा है। क्लियर? चलिए कंप्लीट हो गया, बंद करते हैं।